जय हिंद। आज के क्लास में अपने लोग स्टडी करने वाले हैं बुक केसी सिन्हा क्लास 10 चैप्टर होगा रियल नंबर, चैप्टर होगा बहुपद। ठीक ना, रियल नंबर इसीलिए निकल गया कि इससे पहले रियल नंबर बतलाए थे। चलिए, बहुपद में ये बहुपद क्या होता है, बहुपद का झमेला क्या है। ये बहुपद जो है बहुत स्टूडेंट को इसमें बहुत सारा भय बना होता है। ये अल्फा बीटा क्या है, बहुपद को ग्राफ पे कैसे डालते हैं, कैसे पहचानते हैं, इसका शून्य क्या है, गुणांक क्या है, घात क्या है, तरह तरह का इसमें झेल है। सब को आपको हम बारी बारी से बतलाएंगे, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके। आप मेरे साथ इसमें बने रहिए। आज इनका कंसेप्ट बतलाएंगे, फिर आगे चलकर इसका हम क्लास का जो प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बहुपद कहते किसको हैं। बहुपद का डिफिनेशन, बहुपद कहते किसको हैं, तो बहुपद का डिफिनेशन होता है वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद का घात कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। बहुपद किसको कहते हैं, इसके डिफिनेशन को जरा गौर से देखिए। कहता है वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद का घात कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो। चर पद का घात क्या होना चाहिए, इस बात को जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। धनात्मक भी होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए। चर पद का घात धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखाते हैं एग्जाम्पल, जैसे पहला एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 5x + 7। दो चार एग्जाम्पल लेते हैं। एफ डैश एक्स 2x + 5√x + 3, पी एक्स 3x + 7√2x + 8। ठीक ना, इसमें बोलिए बहुपद कौन है कि नहीं है। बहुपद को पहचानते कैसे, इनके पहचान को देखिए, बस इसी पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। चर पद इसमें बार बार हम कर रहे हैं चर पद। ये चर पद क्या हुआ, तो चर पद कहते किसको हैं, एक्स वाई जेड, और भी चर पद आता है इसमें। एक्स वाई जेड तो आ ही चुका है, एस भी आता है, कभी टी भी आता है, ये सब आपका चर पद हुआ। ठीक ना, बहुपद जब भी रहता है, बहुपद एक्स के टर्म में रहता है, कभी वाई के भी टर्म में रहेगा, कभी जेड के भी टर्म में रहेगा। ये एक्स वाई जेड इसी को कहते हैं हम क्या, चर। इसमें चर पद का घात होना क्या चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, और वो भी पूर्णांक में होना चाहिए। पूर्णांक कहे तो बट्टा में, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक ना, आइए देखिए इसमें जैसे कितना है, 2x² + 5x + 7। चर पद x है, यहाँ भी x है, इसमें तो चर पद है ये नहीं है। x का पावर कितना है, 2, तो 2 क्या है, धनात्मक संख्या है, वो भी पूर्णांक है। ठीक है, x का यहाँ कुछ नहीं पावर है तो 1 है। 1 क्या है, यह भी धनात्मक संख्या है और पूर्णांक है। ठीक ना, तो बहुपद ये हो गया। क्यों, क्योंकि चर पद का घात जो है प्लस में होना चाहिए, वो भी पूर्णांक में होना चाहिए। पूर्णांक बोले तो पूर्णांक क्या, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ये सब राउंड फिगर में होना चाहिए। कभी भी पॉइंट में पावर 1.5 नहीं होगा, या 0.2 नहीं होगा, या 1/2 नहीं होगा। जब भी होगा पावर इस रूप में नहीं होगा, कभी भी नहीं। पावर जब भी होगा इस रूप में होगा, 1 2 3 4 होगा। ठीक ना, तो ये बहुपद हो गया। इनको देखिए, इसको जो लिखे हैं इसमें क्या है, 2x + 5√x + 3। ये बहुपद हुआ कि नहीं हुआ, तो ये बहुपद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, x का पावर यहाँ 1 है, x मतलब चर पद, चर पद का पावर 1 है। यहाँ चर पद है कितना आपका, x है, x पे रूट है। रूट बोले तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। x का पावर क्या है, यहाँ पूर्णांक संख्या नहीं है, हम पहले बोले हैं इसमें नहीं होना चाहिए। x का पावर पूर्णांक संख्या नहीं है, x का पावर 1/2 है, 1/2 है, तो ये बहुपद नहीं हुआ। ठीक ना, इसको जरा गौर कीजिए। इसमें चर पद, यहाँ पावर 1 है, इसमें चर पद x है, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो ये बहुपद हो गया। अब कन्फ्यूजन इस बात का
जो इसमें रूट था तो यह बहुपद नहीं हुआ, इसमें भी तो रूट है तो यह भी बहुपद नहीं होना चाहिए। जी नहीं, इसमें रूट है, संख्या पे रूट है, चर पद पे रूट नहीं है, चर पद का पावर एक ही है, अतः यह बहुपद हो गया। ठीक ना। उम्मीद है आप इस कंसेप्ट को, बहुपद को सबसे पहले पहचान गए होंगे, जो कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ और मुख्य बात है। क्या? सबसे पहला बात यह है, बहुपद को संकेत, बहुपद का संकेत क्या है? बहुपद को जब भी लिखते हैं तो f(x) द्वारा सूचित करते हैं, px से सूचित करते हैं, gx से सूचित करते हैं, या qx से सूचित करते हैं, या rx से सूचित करते हैं, इस सब चीज़ से सूचित करते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें x ही हम लें। बहुपद यदि y के रूप में हो, जैसे 2y² रहता तो x की जगह पे यहाँ y रखते, ठीक ना। और बहुपद का स्टैंडर्ड रूप SI फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a0 x पे पावर 1 प्लस a1 x पे पावर 2 प्लस a2 x पे पावर 3 प्लस a3 x पे पावर 4। इस टाइप का बहुपद होता है, जहाँ a0, a1, a2, a3 ये सब क्या, ये सब संख्या है, और इसके आगे a3 x पे पावर 4 सॉरी, और सामने जो है चर पद है, चर का घात जो है ना, मतलब एक क्रम में ले लिया, बढ़ते क्रम में ले लिया, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, ठीक ना। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ ना, कि इसका डिफिनेशन हुआ। इसका डिफिनेशन नहीं कह सकते हैं इसको, बहुपद का यह डिफिनेशन नहीं हुआ। कभी कभी स्टूडेंट यह भी कहते हैं वैसा बीजीय व्यंजक जो इस फॉर्म का हो उसे कहते हैं बहुपद। जी नहीं, ये बहुपद का डिफिनेशन इसको नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं बहुपद का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म एक निश्चित क्रम में है, x का छोटा पावर पहले, उसके बाद बड़ा पावर है, फिर और बड़ा है और बड़ा है, मतलब एक क्रम में यह बहुपद को सजाया गया, ठीक ना। इसको हम कह सकते हैं बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक ना। चलिए इस टॉपिक में अपने लोग सीखे क्या? बहुपद का डिफिनेशन सीखे, बहुपद को पहचानने के लिए सीखे, बहुपद का संकेत सीखे, जो इनके द्वारा बहुपद को सूचित किया जाता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें। अब अपने लोग देखेंगे बहुपद का प्रकार। कहते हैं क्या? बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुपद का वर्गीकरण मूल रूप से 3 प्रकार से होता है, 3 विधि से इसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करने का अपना अपना एक अलग अलग नज़रिया है, सब भिन्न भिन्न प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। तो मुख्य रूप से स्टैंडर्ड में आपको 3 प्रकार का वर्गीकरण मिलेगा। सबसे पहला वर्गीकरण क्या है? तो सबसे पहला पद के आधार पर वर्गीकरण, ठीक ना। पहला क्या? पद के आधार पर वर्गीकरण, अर्थात पद के आधार पर इसका वर्गीकरण कैसे होता है ये। दूसरा चर के आधार पर वर्गीकरण, अर्थात बहुपद में क्या गो चर है, चर के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा घात के आधार पर वर्गीकरण। तो आइए सबको हम बारीकी से, मतलब विधिवत तरीका से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला क्या है मेरा? पद के आधार पर वर्गीकरण, अर्थात पद के आधार पर बहुपद का मतलब वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं। इसमें सबसे पहला भाग होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? यदि इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एक पदी बहुपद का डेफिनेशन होता है वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे कहते हैं एक पदी बहुपद। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल को जरा गौर कीजिएगा। एक पदी बहुपद हो गया, इसका एग्जाम्पल f(x), खाली x दे दीजिए या इसमें 5 लगा दीजिए। चलिए 5x क्या हो गया? एक पद, इसमें बस एक ही पद है, ठीक ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल हुआ एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें क्या हो गया? 5x। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, सिर्फ एक ही पद लेना है। दूसरा 2x, बस एक ही पद है। x लेना है तो x लीजिए, x से काहे लेंगे? इसमें आप y भी रख सकते हैं। कहिएगा इसमें 2 पद तो हो गया x और y। जी नहीं, 2 पद तब होगा जब इसमें प्लस देते हैं हम 5x², 5x + 5x²। अब हो गया ये 2 पद, तो 2 पद रखना नहीं है हमें। क्या है डिफिनेशन? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ये दोनों इसका एग्जाम्पल हो गया। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद। इसका एग्जाम्पल क्या? सबसे पहला एग्जाम्पल 2x + 5, इसमें 2 पद है। दूसरा इसका एग्जाम्पल नंबर 2 x² + 5x,
दो गो पद है तो ये क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। अगला है आपका त्रिपदी बहुपद। इसका डिफिनेशन क्या, वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे कहते हैं त्रिपदी बहुपद। इसका एग्जाम्पल x² + 2x + 5, एक पद, दो पद, तीन पद, 3 पद है त्रिपदी बहुपद। अगला एग्जाम्पल इसका है, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल y² + 2y + 7, इसमें भी 3 पद है तो ये हो गया आपका क्या, त्रिपदी। ये वर्गीकरण था क्या, पद के आधार पर, मतलब जितना पद उतना बहुपद। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ त्रिपदीय तक है, इसके आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, ये कौन था, त्रिपदी, उसमें कह सकते हैं 4 पदी बहुपद, मतलब जिसमें 4 पद हो। लेकिन मैथमेटिक्स में 1 2 3, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। त्रिपदी के बाद 3 पद से जब ज़्यादा होता है तो उसको कहते हैं बहुपदी बहुपद, ठीक ना। बहुपदी बहुपद क्या, वैसा बहुपद जिसमें 3 से अधिक पद हो उसे कहते हैं बहुपदी बहुपद। इसमें क्या पद रखे हैं, 1 2 3, तो उसका एग्जाम्पल में आप क्या कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पद दे दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए, अब पद के आधार पर तो वर्गीकरण कर लिए, अब चलते हैं अपने लोग क्या, चर के आधार पर वर्गीकरण। चर, चर इससे पहले बतलाए थे क्या होता है चर, x y z, वही होता है चर। चर के आधार पर वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण का पहला पार्ट कौन, एक चर में बहुपद। इसका पहला एग्जाम्पल, बहुपद जितना बड़ा लिखना है लिख लीजिए, लेकिन एक हो चर पद का यूज कीजिएगा। जैसे x² + 2x + 5, एक ही चर पद है, कौन चर है, x, ठीक ना, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल y² + 5y, एक ही चर पद है y, तो ये हो गया एक चर में बहुपद। कहिएगा एक चर में बहुपद तो 2 चर में बहुपद क्या होगा, 2 चर में बहुपद। इसका डिफिनेशन लिखिएगा, वैसा बहुपद जिसमें 2 चर पद हो उसे 2 चर में बहुपद कहते हैं। जैसे x² + y² + 2xy, इसमें 2 चर पद है x और y, इसे कहते हैं 2 चर में बहुपद, ठीक ना। दूसरा एग्जाम्पल x² + y² + 55, ठीक ना, इसमें भी 2 चर पद है, तो ये क्या हो गया, 2 चर में बहुपद। अगला है 3 चर में बहुपद। अब ऐसा एग्जाम्पल लीजिएगा जिसमें 3 चर पद हो, जैसे x² + y² + z² + 3xyz, 3 चर पद है, x है, y है, z है, तो ये हो गया आपका 3 चर में बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग अपने इंटेलिजेंट है लिख लीजिएगा, उसमें 3 चर पद लगाइएगा, वो हो गया 3 चर में बहुपद। ऐसा नहीं कि 3 चर में बहुपद ही होता है, 4 चर में भी बहुपद होता है, ठीक है, लेकिन अपने लोग के लिए अवेलेबल 3 तक ही है, ठीक ना। तो चलिए चर के आधार पर वर्गीकरण को अपने लोग सीखे। अब अपने लोग सीखेंगे क्या, घात के आधार पर वर्गीकरण, ठीक ना। घात के आधार पर वर्गीकरण का सबसे पहला टाइप क्या, एक घातीय बहुपद, या इसी को कहते हैं रैखिक बहुपद, ठीक ना। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन, वैसा बहुपद जिसमें चर पद का अधिकतम घात 1 हो उसे कहते हैं एक घातीय या रैखिक बहुपद। इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल x + 2y + 7, इसमें देखिए चर पद x और y है, दोनों का घात क्या है, घात मतलब पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो इसे हम क्या कहते हैं, 1 को लिखते नहीं है इसीलिए मिटा दिए। ये क्या हो गया, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल x + 15y, इसमें चर पद का अधिकतम घात कितना है, दोनों चर पद है लेकिन दोनों का घात कितना है, 1 1 ही है, इसे एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहेंगे। अगला है क्या, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें चर पद का अधिकतम घात 2 हो, पद चाहे जितना हो जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन चर पद का अधिकतम घात 2 हो तो उसे क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद, ठीक ना। तो बोलिए इसका एग्जाम्पल, 2x² + 5x + 7, चर पद इसमें x है, x का अधिकतम घात कितना है, 2 है अधिकतम घात, तो वही ना बोले जब घात 2 हो, यहाँ ये x है तो यहाँ x का घात 1, अधिकतम घात 2, हम पहले बोले अधिकतम घात जब 2 हो तो उसे कहते हैं द्विघातीय बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2,
वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 8, ठीक ना। इसमें चर पद आपका y है, यहाँ भी है y, यहाँ भी है y का घात 2, यहाँ घात 1, अधिकतम घात कितना 2, अधिकतम घात जब 2 हो तो उसे कहते हैं द्विघातीय बहुपद, ठीक ना। अब चलते हैं हम त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें चर पद का अधिकतम घात 3 हो। इसका एग्जाम्पल क्या? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 18, ठीक ना। या दूसरा एग्जाम्पल एक्स क्यूब माइनस 8। बस इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, x का अधिकतम घात, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें 3 गो चर पद है, तीनों चर पद में x का अधिकतम घात है 3, अधिकतम घात 3 हो तो इसे कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। इसमें एक ही चर पद है, चर पद का अधिकतम घात कितना है 3, तो ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। तो आइए आज क्या सीखे अपने लोग? बहुपद का वर्गीकरण, ठीक ना। अब आज के क्लास में इतना ही। आज के बाद अगले क्लास में अपने लोग बहुपद का ही कंसेप्ट और मतलब बेहतरीन ढंग से इससे आगे विस्तृत ढंग से अध्ययन करेंगे। उसमें सीखेंगे क्या? बहुपद का शून्यक, बहुपद का गुणांक, बहुपद का ग्राफ, बहुपद का मान, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।